तो वन डे सब्जेक्ट्स में हम लोग बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन टू स्मार्ट ग्रिड्स के बारे में, और उसमें हमने ये प्रीवियस क्लास में आप पढ़ चुके थे कि स्मार्ट ग्रिड क्या है, उसके स्मार्ट ग्रिड क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके कैसे वो मैनेज करता है और उसकी इवोल्यूशन क्या है इंडियन ग्रिड सिस्टम में। ठीक, इतना हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिन्होंने नहीं देखा था। आज उससे आगे बात करते हैं कि नीड ऑफ स्मार्ट ग्रिड है क्या, स्मार्ट ग्रिड हमको चाहिए ही क्यों। तो पहली चीज़ है कि हम लोग क्या है, इंडिया अब एक नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ जा रहा है। रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जिसमें आ गए आपके सोलर, हाइड्रो, विंड, इन तरह की एनर्जीज जो ख़त्म नहीं होती हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा उस एरिया में जा रहा है। इंडिया इज इन्वेस्टिंग मोर इनटू RE सोर्सेज लाइक विंड एंड सोलर, great potential and vast area of sunlight throughout the year. The problem with renewable sources is that supply can't be continuous. अब हम सोलर की बात ले लें तो हो सकता है किसी दिन बहुत तेज़ धूप निकले, किसी दिन अगर बारिश हो रही है तो उस दिन धूप नहीं निकले, या फिर ठंड में धूप ना निकले। तो ऐसी तरह की वेरिएशंस होती है। उसी तरह से हाइड्रो में भी किसी साल बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो बहुत ज़्यादा हमारे डैम्स ओवर फ्लडेड है, और अगर किसी साल बारिश नहीं हुई, मानसून ठीक नहीं हुआ, तो हमारे डैम्स में पानी नहीं रहेगा। डैम्स में पानी नहीं रहेगा तो फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हमारी उस तरह की प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। तो ये क्या है, फ्लक्चुएटिंग है। अगेन प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस वीडियो जिसने देखा होगा ये समझा होगा कि वहाँ पर स्टेबिलिटी की बात किया था मैंने, जो पीक आवर टाइम होता है। तो पीक आवर लोड को मैनेज करने के लिए भी हम स्मार्ट ग्रिड थोड़ा सा रिलायबल होता है। और यहाँ पर भी जो रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उसमें भी जो हमारी वेरिएशंस होती हैं उसको भी फिर ये कन्वेंशनल तरह से हमें मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो क्या है कि अब वही है कि सोलर टाइम में, डे टाइम पे हमको मिल जाता है सोलर एनर्जी, और फिर नाइट टाइम उसको हम स्टोर करते हैं, बट ये हर वक्त इतनी रेगुलर सप्लाई में हो नहीं पाता है। तो उस केस में क्या करते हैं, विथ सच अनप्रेडिक्टेबल एनर्जी सोर्स फीडिंग द ग्रिड, इट इज़ एसेंशियल टू हैव अ ग्रिड दैट इज़ हाईली अडेप्टिव इन टर्म्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इस तरह की अनप्रेडिक्टेबल एनर्जी सोर्सेज के साथ अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारे पास एक ऐसा ग्रिड होना चाहिए जो कि हाईली अडेप्टिव हो। अडेप्टिव मतलब कि जिस तरह का हमको डिमांड सप्लाई चाहिए उस तरह के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट कर ले। राइट, सो बिल्डिंग अ स्मार्ट ग्रिड इज इम्पॉर्टेंट, इज एनॉर्मस एज अ रिलायबल इलेक्ट्रिकल सप्लाई। अब ये हम कैसे कर सकते हैं? देयर आर मेनली 5 reasons why developing countries like India need smart grids. 5 reasons, क्या कारण है उसके? तो पावर थ्रेफ्ट को कंट्रोल करने के लिए, थ्रेफ्ट यानी कि चोरी, पावर की चोरी को कंट्रोल करने के लिए, हाई क्वालिटी या रिलायबल पावर सप्लाई के लिए, फीवर ब्लैकआउट्स, जब ब्लैकआउट होता है मतलब ब्लैकआउट की भी कंडीशंस को कम करने के लिए, अफोर्डेबल एनर्जी विथ रिलायबल, स्केबल एंड मैनेजेबल डिज़ाइंस। एनर्जी अफोर्डेबल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा बिजली का बिल अगर आ रहा है तो फिर क्या मतलब बनता है। ग्रोथ जस्टिफाइज द कॉस्ट, डाउन यूनिट रेट ऑफ ग्रोथ, इंटीग्रेशन ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी, रेन्यूएबल एनर्जी के साथ इंटीग्रेट करके हम उसको और बेहतर बना सकें। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ स्मार्ट ग्रिड। अब स्मार्ट ग्रिड के क्या क्या फंक्शंस हैं, ये सब जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, अगर नीड आता है तो नीड के बारे में आप इतना लिख सकते हैं, फिर फंक्शंस आए तो फंक्शंस के बारे में। अब इसमें थियोरेटिकल तो बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन इतना उसमें थोड़ा बहुत भी पॉइंट अगर याद रहता है तो आप लिख करके अपने नंबर बना सकते हैं। तो हम एक एक करके देखते हैं। पहला क्या है, फॉल्ट करंट लिमिटिंग। पहले भी बताया कि फॉल्ट करंट लिमिटिंग, जब फॉल्ट होती है हमारी तो करंट बहुत तेज़ उसकी फ्लो होती है, या फिर किसी भी तरह का हमारे फॉल्ट हो जाए तो हमारे स्मार्ट ग्रिड में क्या है, एक सेल्फ हीलिंग कैपेबिलिटी है। सेल्फ हीलिंग के साथ साथ सबसे पहले कि फॉल्ट को डिटेक्ट करना और उसको सर्किट से अलग कर देना। तो ये काम हमारा स्मार्ट ग्रिड भी एफिशिएंटली कर सकता है। ठीक, तो इससे क्या हुआ कि हमारे बाकी के अप्लायंसेस डैमेज नहीं होंगे, और जो फॉल्ट है वो भी हो सकता है कि वो अपने लेवल पे उसको ठीक कर दे विदाउट द मैनुअल और ह्यूमन इंटरवेंशन। नेक्स्ट आता है वाइड एरिया मॉनिटरिंग, विजुअल एंड कंट्रोल। वाइड एरिया मॉनिटरिंग क्या मतलब है कि
एक बड़े स्तर के एरिया को वो कंट्रोल कर सकता है। हम मैनुअली बहुत ज़्यादा एरिया नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, लेकिन अगर हमारा स्मार्ट ग्रिड है, स्मार्ट ग्रिड जो कि सारे कंप्यूटर्स या ऐसे टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रहा है जिससे वो एक वास्ट एरिया को मॉनिटर कर सकता है, उसको विजुअलाइज कर सकता है और फिर कंट्रोल कर सकता है, राइट, विच इन रियल टाइम सो दैट प्रोटेक्टिव, प्रिवेंटिव और करेक्टिव एक्शन कैन बी टेकन। तो उन सबको अगर ये मॉनिटर और कर रहा है तो उसके अगर वहाँ पर कोई भी दिक्कत आती है तो अगर प्रोटेक्टिव हमको कोई प्रिकॉशनरी मेथड लेना है, प्रोटेक्टिव लेना है या प्रिकॉशनरी प्रिवेंटिव लेना है या फिर करेक्टिव, उसको करेक्ट करना है, तो भी वो एक्शन लिया जा सकता है। नेक्स्ट है डायनेमिक कैपेबिलिटी रेटिंग। डायनेमिक क्या होता है? डायनेमिक मतलब जो रियल टाइम, जो तुरंत चेंज हो रहा है। तो डायनेमिक कैपेबिलिटी, ये पहले भी बताया गया है कि डायनेमिक कैपेबिलिटी रेटिंग कैन बी अचीव थ्रू रियल टाइम डिटर्मिनेशन ऑफ एन एलिमेंट्स एबिलिटी टू कैरी लोड बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो ये क्या कह रहा है कि रियल टाइम डिटर्मिनेशन ऑफ एन एलिमेंट्स, एग्जाम्पल लाइन ट्रांसफॉर्मर, एबिलिटी टू कैरी लोड, कितना लोड वो कैरी कर सकता है, इस बात का अनुमान लगा लेना तुरंत। ये नहीं कि हम थोड़ा टाइम ले रहा है। रियल टाइम का यही मतलब है कि जिस समय हमको जिस तरह का जो डिमांड आ रहा है उसी को डिटरमाइन करके उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को एडजस्ट कर ले रहा है, वही कहते हैं डायनेमिक कैपेबिलिटी रेटिंग। नेक्स्ट आता है पावर फ्लो कंट्रोल। पावर फ्लो कंट्रोल आप सब पढ़े होंगे कि पावर फ्लो कंट्रोल हमारा जो दो रहता है, रियल और रिएक्टिव पावर, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो हमारे अभी सिस्टम क्या यूज़ करते हैं, फैक्ट्स यूज़ करते हैं, ये फेज एंगल रेगुलेटिंग ट्रांसफॉर्मर्स यूज़ करते हैं, सीरीज कैपेसिटर यूज़ करते हैं, ये सब भी हम कर सकते हैं थ्रू स्मार्ट ग्रिड। नेक्स्ट इज अडैप्टिव प्रोटेक्शन। अडैप्टिव प्रोटेक्शन क्या है? यूजेस एडजस्टेबल प्रोटेक्टिव रिले सेटिंग। अगेन द सेम थिंग, प्रोटेक्शन हमको दे रहा है कि जिस तरह की अगर कोई फॉल्ट होने से पहले अगर कोई प्रोटेक्शन हमको चाहिए तो उस तरह की चीज़ें भी हमको स्मार्ट ग्रिड से मिल जाती हैं। नेक्स्ट इज ऑटोमेटेड फीडर एंड लाइन स्विचिंग। ऑटोमेटेड फीडर, जो भी फीडर हम सब जानते हैं फीडर क्या है, उसके आगे बस एक ऑटोमेटेड वर्ड ऐड कर दीजिए। जितने भी इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं वो सब जानते होंगे कि फीडर क्या है, लाइन स्विचिंग क्या है। ये सब क्या है कि जो कॉन्सेप्ट चल रहे थे वैसे ही चल रहे हैं, बस उसके आगे एक समझ लीजिए आप हर जगह एक ऑटोमेटेड या स्मार्ट वर्ड लगा दीजिए, क्योंकि वो बस वो टेक्निक को डिटरमाइन कर दे रहे हैं कि अगर कोई चीज़ हम जो काम मैनुअल कर रहे थे वो हमको अब थ्रू कंप्यूटर्स हो जाएगा, कंप्यूटर्स या थ्रू टेक्निक्स हो जाएंगे, राइट। अगेन द सेम ऑटोमेटेड वोल्टेज एंड VAR कंट्रोल। तो वोल्टेज एंड VAR कंट्रोल तो हम जानते हैं भाई कि क्या होता है, उसके आगे क्या वर्ड लग गया, एक ऑटोमेटेड लग गया। डायग्नोसिस एंड नोटिफिकेशन ऑफ इक्विपमेंट कंडीशन। इक्विपमेंट की कैसी कंडीशन है, अब ये तो हम इक्विपमेंट की क्या कंडीशन है ये सब हम तो फिजिकली जा करके ही देख पाते हैं अभी कन्वेंशनल तरह से कि क्या वो इक्विपमेंट ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है या उसकी क्या मरम्मत की ज़रूरत है। लेकिन थ्रू स्मार्ट ग्रिड डायग्नोसिस मतलब उसकी जांच और नोटिफिकेशन मतलब उसकी जानकारी, तो उसकी जांच और उसकी जानकारी ये हमको दे सकता है स्मार्ट ग्रिड विदाउट चेकिंग इट फिजिकली, राइट। देन नेक्स्ट इज एनहांस्ड फॉल्ट प्रोटेक्शन। भाई फॉल्ट प्रोटेक्शन हम जानते हैं, फॉल्ट प्रोटेक्शन कि जितना कोई भी फॉल्ट है तो उसके अकॉर्डिंग प्रोटेक्शन, और यहाँ पर एनहांस्ड वर्ड जुड़ गया, मतलब अभी तक जो हम यूज़ कर रहे हैं उससे और बेहतर हमको मिल जाएगा कि अगर कोई फॉल्ट होता है उसके अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन यूज़ कर रहे हैं उससे बेहतर हमको स्मार्ट ग्रिड में मिल सकता है। नेक्स्ट इज रियल टाइम लोड मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट। लोड मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट। लोड मेजरमेंट हम जानते हैं कि क्या है, कितना लोड हमको चाहिए और उसके अकॉर्डिंग उसको मेजर करना, और उसकी मैनेजमेंट ये तो हम अभी भी कर रहे हैं। उसके आगे एक वर्ड क्या जुड़ा, रियल टाइम। रियल टाइम का मतलब जिस समय हमको जैसी रिक्वायरमेंट है उसको उसी टाइम तुरंत कर देना। रियल टाइम, स्पॉन्टेनियस, इसको समझ सकते हैं आप,
जिस समय जैसी रिक्वायरमेंट हो उसको उसी टाइम डिले नहीं करता है, क्योंकि डिले होने में हो सकता है कि फ्लक्चुएशंस आ जाए या पावर सप्लाई इंटरप्ट हो जाए। तो ये चीज़ जो प्रॉब्लम है वो हमारी स्मार्ट ग्रिड में रिमूव हो जाती है। अगेन रियल टाइम लोड ट्रांसफ़र। लोड ट्रांसफ़र हम जानते हैं लोड ट्रांसफ़र क्या होता है, और ये जो हम कर रहे हैं प्लस विथ दिस स्मार्ट ग्रिड इट इज़ अचीव थ्रू रियल टाइम। एक जो चीज़ आप जानते हैं पहले से वही सारी चीज़ें, बस उसमें रियल टाइम, डायनेमिक या फिर एनहांस्ड या फिर ऐसे जो स्मार्ट ऐसे वर्ड्स ऐड कर दीजिए, वो आपकी स्मार्ट ग्रिड के कॉन्सेप्ट बन जाएंगे, तो आपका आंसर ठीक ठाक बन जाएगा। तो इसमें बहुत कुछ घबराने की चीज़ नहीं है, अगर ठीक से पढ़ा जाए देखा जाए तो वही पुरानी चीज़ें हैं जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका बदल देंगे तो हमारे नंबर बन जाएंगे। फिर कस्टमर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ ऑप्टिमाइजेशन। कस्टमर इलेक्ट्रिसिटी की कंज्यूमर कह लो या कस्टमर कह लो, जैसे हम लोग उसका इलेक्ट्रिसिटी कैसे वो यूज़ कर रहा है उसको ऑप्टिमल तरह से यूज़ करें। अभी क्या है कि ठीक है जितना आ रहा है, एक थोड़ा सा अनएजुकेशन भी है उसमें मामले में कि बिजली का हम किस तरह से खर्च कर रहे हैं, लेकिन इन सब चीज़ों की वजह से एक कायदे की चीज़ आएगी जिससे ऑप्टिमाइज्ड यूज़ किया जाए इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर इम्प्रूवमेंट्स कैन बी मेड, व्हाट इम्प्रूवमेंट्स कैन बी मेड इन स्मार्ट ग्रिड। स्मार्ट ग्रिड में क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स किए जा सकते हैं। तो क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हैं, टू बी एबल टू सेल्फ हील। सेल्फ हील का मतलब जानते हैं कि खुद से खुद का इलाज कर सके। मोटिवेट कंज्यूमर्स टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन ऑपरेशंस ऑफ द ग्रिड। कंज्यूमर्स को ही मोटिवेट करे कि आप भी ग्रिड के ऑपरेशन में काम करें। ये कैसे होगा। रेजिस्ट अटैक और हैकिंग। हैकिंग के केस को या किसी अटैक या हैकिंग के केस को रेजिस्ट करे, मतलब रोक सके। देन प्रोवाइड हायर क्वालिटी पावर दैट विल सेव पावर वेस्टेड फ्रॉम आउटेजेस। हायर क्वालिटी पावर, अगर जो पावर वेस्ट होती है आउटेजेस की वजह से तो उससे हम वो भी बचा सके। एकोमोडेट ऑल जनरेशन एंड स्टोरेज ऑप्शन। जितना भी जनरेट कर रहे हैं या स्टोरेज हम कर रहे हैं पावर का, उसको भी वो एकोमोडेट कर सके, मतलब अपने अंदर रख सके एफिशिएंटली। देन एनेबल इलेक्ट्रिसिटी मार्केट टू फ्लरिश। ओके, रन मोर एफिशिएंटली, ज़्यादा एफिशिएंटली काम करे। और एनेबल हायर पेनिट्रेशन ऑफ इंटरमिटेंट पावर जनरेशन सोर्सेज। वही इंटरमिटेंट पावर जनरेशन सोर्सेज मतलब और भी जितने भी पावर जनरेशन अलग अलग तरह के सोर्सेज हैं उनको भी पेनिट्रेशन उनका बढ़े, कोई भी चीज़ जो दिक्कत कर रही है वो उसमें ना आ पाए। ओके, सो नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द वेरियस चैलेंजेस फॉर स्मार्ट ग्रिड। अब चैलेंजेस क्या हैं, देखिए हमने क्या देखा कि अभी नीड क्या है स्मार्ट ग्रिड का, फिर फंक्शंस क्या हैं स्मार्ट ग्रिड के, फिर उसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं, फिर उसके क्या चैलेंजेस हैं, क्योंकि चैलेंजेस तो होंगे ही। तो सबसे पहला चैलेंजेस क्या है, टेक्निकल चैलेंज। अगर हम टेक्निक की बात करें, स्मार्ट ग्रिड में सारा काम जो क्या रहा है टेक्निक कर रहा है, तो उसमें सबसे पहला क्या चैलेंज आएगा, टेक्निकल चैलेंज आएगा। ऐसे आप याद कर सकते हैं कि कैसे कैसे चीज़ें एक सीक्वेंस वाइज में रहेगा तो फिर दिक्कत नहीं होगी। सारी काम टेक्निक की है तो पहला तो टेक्निकल चैलेंज आएगा ही। तो टेक्निकल चैलेंज में क्या क्या आ सकता है, पहला है मैनेजमेंट ऑफ वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा। जो पहले लिखा है मैनेजमेंट ऑफ वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा। अब इतना ज़्यादा डेटा है तो उसका मैनेजमेंट भी तो दिक्कत होगा। तो डेटा इज जनरेटेड बाय अ वाइड रेंज ऑफ स्टेक होल्डर्स सच एज पावर यूटिलिटीज, वेंडर्स, म्यूनिसिपैलिटीज, कंज्यूमर्स। डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। एक हमारे जेनकॉम्स हैं यानी जनरेटिंग सिस्टम, फिर ट्रांसमिशन होता है, फिर डिस्कॉम्स होते हैं यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। उसमें भी अलग अलग जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती है वो फिर डायरेक्टली कंज्यूमर्स, कुछ कंज्यूमर्स को जाता है, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट को जाता है, कुछ जो वेंडर्स या म्यूनिसिपैलिटीज़ को जाता है। तो ऐसे डिफरेंट जब लोगों को या डिफरेंट सप्लाई जा रही है अलग अलग वोल्टेजेस पे, अलग अलग एक रियल टाइम, उसका रियल टाइम एक तो कांस्टेंट नहीं है, कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन रहेगा। रियल टाइम आपको डेटा मॉनिटर करना वो एक बड़ी दिक्कत आती है।
सो वही है मैनेजमेंट ऑफ वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा, राइट। फिर नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वही है इनएडुकेट ग्रिड रिसोर्सेज। हम स्मार्ट ग्रिड की बात तो कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वही अगर हमारे पास ना हो तो फिर हम कैसे काम करेंगे। तो वही है द सिंपल एडिशन ऑफ एन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले हमको एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए क्योंकि सारा काम यहाँ पर थ्रू टेक्निकल नो हाउ का है। ऑन टॉप ऑफ एन इलेक्ट्रो टेक्निकल is not enough, so we have to make reliable, financially secure, intelligent grid. Next is integrated communication. Communication तो हम कर ही रहे हैं, plus this integrated. There is a lack of integrated communication. To improve integrated communication, each device should be an intelligent electromechanical device. मतलब आपस में जो अगर हम जो अलग अलग सिस्टम्स हैं उन्हीं की बात करें तो आपस में अगर उनका कम्युनिकेशन मतलब सिंक्रोनाइजेशन वो होना चाहिए, तो उसको भी इंटीग्रेट करना एक चैलेंज आ जाता है थ्रू स्मार्ट ग्रिड। नेक्स्ट इज ट्रांजिशन फ्रॉम लेगेसी सिस्टम। लेगेसी मतलब जो अभी तक हमारी चलती आ रही कन्वेंशनल, तो कन्वेंशनल सिस्टम जो एक कोई भी चीज़ है, कोई भी चेंज हम पुरानी चीज़ों से जैसे चल रहे होते हैं तो नई चीज़ें अडेप्ट करने में हमें मुश्किलें आती हैं। तो वही है ट्रांजिशन मतलब बदलाव, फ्रॉम लेगेसी मतलब जो पुरानी चीज़ें थी सिस्टम्स। तो ट्रांजिशन फ्रॉम लेगेसी सिस्टम, ओल्ड लेगेसी सिस्टम कैन नॉट ऑलवेज बी retrofitted with new technologies and there may be a need for an entire technology solution, right? Next is cyber security. कल की क्लास में भी बताया था कि अगर सारी चीज़ें कंप्यूटराइज्ड हो रही हैं, टेक्निकली तरीके से हो रही हैं, तो वहाँ पर साइबर थ्रेट भी आएगा, हैकर्स आएंगे। अब हैकर्स आएंगे तो उनको कंट्रोल करने के लिए हमको साइबर सिक्योरिटी टूल्स और टेक्निक्स यूज़ करना पड़ेगा ताकि उसको ऐसे थ्रेट्स को कंट्रोल कर सकें। नेक्स्ट इज लैक ऑफ स्टैंडर्ड एंड इंटर ऑपरेबिलिटी। मेजर चैलेंज इज टू इंटीग्रेट इंटरचेंजेबल पार्ट्स फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट वर्ल्ड वाइड सर्विस प्रोवाइडर्स। हमारे पास ऑलरेडी जितने सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो जो पार्ट सप्लाई कर रहे हैं, हम एकदम से उसको चेंज नहीं कर सकते और ना ही उनका स्टैंडर्ड चेंज कर सकते हैं। इवन दो कि वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएंगे, एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी, बहुत सारे एडवांटेज हो जाएंगे, बट फिर भी हम जो स्टैंडर्ड है उसको नहीं गिरा सकते हैं और जो हमारे सेलर्स हैं उनको भी हम नहीं इतनी आसानी से नहीं चेंज कर सकते। सो देयर इज़ अ बिग चैलेंज इन दिस। अब कुछ नॉन टेक्निकल इश्यूज़ क्या आ सकते हैं? अभी तक तो जितना हमने देखा वो टेक्निकल इश्यूज़ था, अब नॉन टेक्निकल इश्यूज़ क्या हैं? तो पावर थेफ्ट। पावर थेफ्ट जो नॉर्मल ग्रिड में भी होता है, power theft is one of the key challenges for normal grid. With development of smart grid, power theft can be controlled to a great extent, but power theft कंट्रोल कर सकते हैं, बट एलिमिनेट एकदम से कहो तो वो नहीं हो पाएगा, उसमें फिर भी कुछ ना कुछ थेफ्ट की दिक्कत तो रहती है। फिर लो मीटर एफिशिएंसी, मीटर की एफिशिएंसी कम होगी। अफोर्डेबल एनर्जी, हम ये देखना है कि अगर स्मार्ट ग्रिड हम इतना लगा रहे हैं तो क्या हमारी जो एनर्जी है वो अफोर्डेबल है कि नहीं है। मतलब हमारे जो जनरेशन होगी, अगर जनरेशन ही बहुत हाई हो जाएगी तो सारा पैसा लोड तो कंज्यूमर पे आएगा, तो उसके बिल बढ़ जाएंगे, तो वो भी एक डिसएडवांटेज हो जाएगा। देन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, जो अभी बताया, जैसे 3 होते हैं, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में जितने अगर लॉस हो जाएंगे तो वो भी हमारे लिए दिक्कत है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ अवेयरनेस। अभी लोगों में इस चीज़ की अवेयरनेस ही नहीं है, तो हमको पहले लोगों को अवेयर करना होगा कि क्या है स्मार्ट ग्रिड और उसके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट इज चेंजेस इन रेगुलेटरी पॉलिसीज़। गवर्नमेंट कुछ ना कुछ रेगुलेटरी पॉलिसीज़ आए दिन चेंज करती रहती है, तो अगर ऐसे चेंजेस होते रहेंगे तो उसमें हमारे लिए इस तरह की कुछ स्मार्ट ग्रिड या स्मार्ट ग्रिड कॉन्सेप्ट बनाना और उसके ऑपरेशन करना मुश्किल हो जाता है। देन द लास्ट इज स्मार्ट कंज्यूमर। द कंज्यूमर और क्लाइंट्स आर अल्टीमेटली द स्टेक होल्डर दैट द एंटायर ग्रिड वॉज क्रिएटेड टू सपोर्ट। यूज ऑफ स्मार्ट अप्लायंसेज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, EMI और 2-way कम्युनिकेशन इज अ बिग चैलेंज फॉर कंज्यूमर्स।
स्मार्ट ग्रिड जितना भी हम यहाँ सारे चेंज कर रहे हैं वो हम लोग एंड कंज्यूमर के लिए कर रहे हैं, तो कंज्यूमर को भी पहले स्मार्ट होना पड़ेगा ताकि वो इस तरह की चीज़ों को यूटिलाइज कर सकें। ओके, सो वीडियो की लेंथ फिर लंबी हो रही है तो हम इसे यहाँ पर पॉज करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे द डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड स्मार्ट ग्रिड, और उस नेक्स्ट क्लास में हम ये यूनिट फिर कंप्लीट करेंगे। ओके।